अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की है जाहिद इकबाल कमेंटेटर के नाम से, क्योंकि अपनी यूनिक कमेंट्री स्टाइल की वजह से इन्होंने पूरी दुनिया में जो है फ़ेम हासिल किया। इनके साथ मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई कि अब ये किन हालात में हैं, इतने फ़ेम हासिल करने के बाद आज ये कहाँ हैं और एक प्लाज़े में सफाइयाँ करने पर क्यों मजबूर हैं। तो आज हमारे साथ जाहिद इकबाल दोबारा से मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि जिस निजी कंपनी में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें क्या क्या शराइत रखी गई थी और इनकी आपस में क्या कमिटमेंट हुई थी। इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पर गौर से देखिएगा, इसमें बहुत कुछ इंकशाफात होने वाले हैं। जाहिद इकबाल अपना मौक़िफ़ देंगे और जो कंपनी के ऑनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी हमारे साथ जो है लाइव कॉल पर मौजूद होंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे और देखेंगे कि इस तमाम मामले में सच क्या है। तो आइए हम जाहिद इकबाल से सबसे पहले बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ वीडियो बनाई जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा थे। आपने अपनी कंडीशन बताई है, वालदा की डेथ हो गई है और अब मेरे हालात इतने बुरे हैं कि कोई भी मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं है और मेरे पास कोई जॉब नहीं है। लोगों ने मेरे फेम का फ़ायदा उठाया है। इसी दौरान आपकी एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ शामिल नहीं थी। उन्होंने आपको क्या कहा था कि हम आपको क्या क्या देंगे? उनने कुछ भी नहीं कहा था, यही कहा था कि आपको एक बाइक इंशाल्लाह देंगे। वो उनने दी, वही मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट था। लोगों ने हाँ जी, और लोगों ने वीडियो में ये भी देखा, आपकी जो पिछली वीडियोस थी जब आपकी लाइफस्टाइल को चेंज किया गया, आपके लाइफस्टाइल को चेंज किया गया, तो उसमें आपको दिखाया गया कि आपकी शूटिंग बदल दी गई है, आपको पैसे दिए गए हैं और आपके बच्चों का ख़र्चा उठाया जाएगा और आपको घर दिया जाएगा। ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में था? जी, उनने कहा 1 महीने बाद आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो आपको हम ज़रूर इधर फैसलाबाद में रहाइश भी देंगे, आपके बच्चों का ख़र्चा भी उठाएंगे। तो मैंने कहा ये जो रहाइश वाला मामला है ये मैं इधर नहीं कर सकता, इधर काम नहीं कर सकता, और शाम को आप चौकीदारा करें और सुबह आप इधर इंटरव्यू दें। तो मैंने कहा वो मैं नहीं कर सकता। 1 माह उधर कॉन्ट्रैक्ट था, उनने मुझे उधर कब भेजा, बस वो ही ख़त्म हो गया। फिर 1 महीने के बाद आपने उनके साथ काम नहीं किया? जी बाजी। आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आए थे? जी बाजी, उन्होंने मुझे फ़ोन ही नहीं किया बाद में आप आओ या ना आओ, फिर मैं गया ही नहीं। जो चीज़ें उन्होंने कही थी वो सारी उन्होंने आपको प्रोवाइड की? मतलब सैलरी क्या देते थे? सैलरी तकरीबन 20,000 उन्होंने कहा था। 20,000 दिए थे आपको? जी सही। बाइक भी दी थी? दी थी। आपने क्या किया उस बाइक का? बाइक, मेरी वालदा बहुत बीमार थी, आपको पता 500 का डेली इंजेक्शन लगता है, वो अभी भी उधर एक राजा के पास है, वो मैंने उनको देते थे। वो पैसे वालदा पे खर्च किए? जी। पूरे महीने में जो ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाया उसमें सिर्फ 20,000 दिया आपको? जी 20,000 रुपया दिया है। इसमें एक छोटी ईद में उन्होंने 10,000 रुपया दिया था, उधर भी मेरे ख्याल ना कश्मीर में भी 10,000 दिया था। ठीक। और बाइक भी दी थी जो आपने बेच के उस पैसे खर्च कर लिए? जी बाजी। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी? उसके अलावा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था मेरा। जो वीडियो में आपको पैसे हमने देखा कि वो दे रहे थे, तो वो आपको दिए थे हकीकत में? वो तो एक बाजी मैंने खुद ही समझ लो उन वीडियो बनाई थी, वो तो मेरा और उस बॉस का तो कोई कसूर नहीं था, वो तो शौकिया तौर से उन्होंने वीडियो बनाई। वो पैसे सिर्फ वीडियो में शूट करने के लिए दिए थे? जी। पक्की बात है? पक्की बात। चलें जी, जाहिद साहब ने अपने मौक़िफ़ जो है वो नहीं है कितने थे कितने नहीं थे। अच्छा, वो मौक़िफ़ इन्होंने अपना रिकॉर्ड करवाया। अभी हम कॉल करते हैं जिस फैक्ट्री में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस फैक्ट्री के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं। इस कॉल ट्यून को अभी अपना बनाने के लिए *3 दबाएं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने अभी आपको अलर्ट किया था कि मैं जाहिद इकबाल के पास हूँ, आप भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो अभी आप बताइएगा, इन्होंने अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया, अब आप बताइएगा, पहले आप इनसे बात कर लें। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। क्या हाल है साहिब, ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। कल एक व्लॉग मैंने देखा था इनका, मैडम साइमा का, जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो कि मुझे किसी ने कोई घास नहीं डाली, मुझे बाद में किसी ने पूछा नहीं है, ये स्क्रिप्ट होता है सारा, ये रिकॉर्डेड है, ये ऐसी बातें हैं। जी। यही बातें की थी आपने? जी। अब मैं
मैडम के सामने झूठ नहीं बोलना, ना मैं तुम्हें कोई कसम दे रहा हूँ, ना तुम्हें कोई वजन उठवा रहा हूँ। ठीक है ठीक जी। है कि नहीं? बात वो करनी है जो रियलिटी है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। झूठ बोलोगे तो अपने लिए बोलोगे, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो भी मैं समझो अपने लिए बोलूंगा, उसकी सजा मुझे मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। तुम अगर झूठ बोलोगे अल्लाह ताला के सामने हाजिर नाजिर जान के जो जो मैंने बोलना है वो आपने बताना है मुझे। तो मेरी फैक्ट्री में कितनी दफा आए हो? मैं 4-5 दफ़ा आया हूँ सर। कभी आज तक ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें कहा मैंने नहीं मिलना आके? नहीं सर। जब भी तुम आते थे, जो कुछ भी तुम कहते थे, क्या मैं तुम्हारे साथ खुद नहीं बाहर अपना ऑफिस छोड़ के आ जाता था? आ जाते थे सर। आपने वहां पे KPL में गए, आपने मुझे बाहर निकल के कहा साहब जी मुझे खर्चा चाहिए, क्या मैंने आपको खर्चा नहीं दिया? दिया था सर। मैंने आपको जितने पैसे दिए आपने कहा नहीं साहब जी इतने में गुजारा नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा दे दें। ऐसा ही है। जी सर। जब मैंने आपको मोटरसाइकिल दिया आपने कहा नहीं मुझे इसके पैसे दे दें, मोटरसाइकिल ना दे पैसे दे दें। मैंने कहा तुम्हारा रोजगार कैसे बनेगा जब तुम मोटरसाइकिल लो, तो मोटरसाइकिल पे आओ जाओ। जी जी, मेरी वालदा बहुत बीमार थी उस टाइम। चलो वो आपकी वालदा बीमार थी, मैंने आपको कहा था अपनी वालदा को अपने बच्चों को लेके इधर आ जाओ, तुमने कहा था मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, यही बात हुई थी। जी। मैंने तुमसे कुछ चौकीदारा करवाया कि रात जाके आप चौकीदारा कर रहे हैं, सुबह सोना है? नहीं, ये आपने बात की थी अगर आप इधर कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर चले जाए। तो मैं घर चला गया। तुम्हें कहा था कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तुम अपने घर चले जाओ। हाँ तो मैं चला गया ना, मैं घर। मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। जी जी। अगर तुम कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तुम अपने घर चले जाओ जी। लेकिन तुम्हारी अपना इंग्लिश को ठीक करने के लिए मैडम ज़ेब को हायर किया गया है, ये बात तुम्हें मैंने कही थी मगर मुझे मिलाया नहीं गया था सर। नहीं बुलाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मगर कही थी आपने रिकॉर्डिंग मौजूद है, मगर वो मुझे तो नहीं ना मिलाया गया सर। हैं? मुझे तो नहीं ना मिलाया गया था। तुझे नहीं मिलाया गया? नहीं, उस मैडम के पास। उसके पास बैठे किस दिन हो? तुम तो आगे अपने फोन पे लगे, वो बगीचे के पास बैठे रहते थे कि तुम वहां पे बैठ के फोन करते रहते थे साहब जी बड़ी कॉल आ रही है, बड़ी कॉल आ रही है। वो तो आपके सामने कश्मीर लीग में गया था। तो कश्मीर लीग से लेके अब तक मेरी फैक्ट्री में आगे जितनी दफा तुमने पैसे मांगे मैंने तुम्हें कभी खाली हाथ भेजा? नहीं। अपनी माँ तो ऐसे झूठ ना बोल। नहीं। कितनी दफा पैसे लिए हैं? मैंने जब भी आया हूँ कोई कभी 2-3 हज़ार ले जाता था, कभी आपने ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मदद की थी। तो ईद पे क्या मदद की थी आपकी? घर लिए आपने मिसाले दिए थे और पैसे भी कुछ दिए थे 10,000 रुपया। तुम मेरे पास कितनी देर रहे हो? मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनको पहले भी मैं बता सका हूँ कि उनका 1 महीने का था, उन्होंने मुझे बैग दी और मेरा और उनके साथ कोई लिंक नहीं था। तो मैंने तुम्हें कहा कि हमने पिंडी जाना है और दुबई जाना है और तुम्हें साथ लेके जाना है। सर कहा था जी, मगर पिंडी वाला मैडम इरम से पूछो, मैडम इरम से मेरी बात हुई कि इसकी कवरेज करनी है। पिंडी वाला जो मैचेस है वो कैंसिल हो गए, क्या मैं तुम्हें मिसाल के तौर पे खाली ग्राउंड में ले जाता? सर वे ये मुझे नहीं पता, ये आप दोनों को पता है। जो मैंने बात की है ना कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाड़ी दी और मैंने वो काम छोड़ दिया, मेरे पे मुनासिब नहीं था। ये मैं हाजिर नाजर कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये कहा हाजिर नाजर जान के बना कि तैयबा स्टील जो है F11 इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि हम इसको माल दे देते हैं, ये अपनी दुकान कर ले। कहा मैंने ये तुम्हें कहा, मगर वो आपने कहा था, मगर वो उनसे बात ही नहीं हुई। मेरी बात सुनो, या हमने तुमसे कुछ ले लिया? कौन सा? अच्छा सर, यहाँ पे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि जाहिद ये कह रहा था कि जो पैसे वीडियो में दिखा रहे थे आप, मतलब जो जाहिद को दे रहे थे, वो रियल में इसको दिए नहीं गए, वो वीडियो बनाने के लिए। क्या ये सच है? ये अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के किया, उसमें से मैंने 1000 भी इससे वापस लिया है। ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कितने पैसे थे, वो सिर्फ शूट के लिए इन्होंने मुझे दिए और बाद में वापस ले लिए। मैंने कहा ये अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहते, इससे मुझे वापस 1 रुपया भी उसमें से किया है। बताएं आप। और सर ये वो कह रहे हैं जो आपने मुझे पैसे वो पढ़ाए थे, पता नहीं कितने थे, वो उनकी बात कर। 10,000 रुपया था जो मैंने तुम्हें डायरी के साथ पकड़ाया था कि ये तुम पैसे रख लो अपने, तुम शूट करवा रहे हो। जी जी जी।
मैंने तुमसे 1000 भी उसमें वापस लिया, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बताओ, 1000 भी उसमें से वापस लिया, तुमने अपनी जेब में रखे थे बेस कोड। मैंने तो सर गिने भी नहीं थे, कितने थे सर? यार तुमने गिने नहीं है, तुम चूचे हो। मैंने तुमसे 1000 वापस की बात की है, 1000 भी उसमें से वापस लिया है, वो बता दो मुझे। नहीं वो तो नहीं लिया, मगर वो कितने थे? तो फिर ये अपनी बाजी को बताओ कि बाजी मैंने वहां से 1 रुपया भी वापस नहीं लिया, मैंने हराम है जो 1 रुपया भी तुमसे वापस लिया हो। ठीक है सर जी। तुम्हें हर दूसरे चौथे दिन तुम इसे 5000 10,000 खाना खाना है, वहां पे जाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं लेके जाते रहे। जब भी गाँव से आए हो कुछ ना कुछ लेके गए हो ना। सर जी मैं कब अच्छा, कितनी दफ़ा आया हूँ, ये आप ये बता दें आप कितनी बार आया हूँ मैं? मेरी बात सुनो, मेरे पास सारी चीजें मेरे रिकॉर्ड में, कंपनी के रिकॉर्ड में, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से इंटरनेशनल कंपनी जी जी मेरे भी रिकॉर्ड में एक चीज शामिल है। जिस दिन तुम गेट से एंट्री हुए हो जी जी वो भी मिलेगा, जिस दिन तुम गेट से एग्जिट हुए हो वो भी मिलेगा तुम्हें। ठीक है सर। ठीक है, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो वो भी तुम्हें बताया जाएगा कि यहाँ पे बैठे हो, आगे यहाँ पे खाना खाया, यहाँ पे तुम मेरे साथ रहे हो। जी जी मैंने अपनी सारी फैक्ट्री का काम छोड़ के तुम्हारे पास कितनी देर रहता था ये बताओ? आप टाइम देते थे सर, मैं आपका कौन सा गिलाकार? अच्छा, मैंने जिस दिन तुम्हारे कपड़े स्टिच होने जाने थे 2 पीस, जी जी ठीक है, मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल पे तो नहीं भेजा, नहीं सर। मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी देके भेजा कि यार इसको रिस्पेक्ट देनी है, कोई बंदा इसकी इंसल्ट ना करे, ऐसा ही है। जी सर। मेरा ड्राइवर सारा दिन तुम्हारे साथ रहा, जी सर। मेरा ड्राइवर जब तुम्हें पार्लर लेके गया तुम्हारे साथ रहा। जी सर। ये अपनी बाजी को बता दें सारी चीजें। वाह वो सुन रहे हैं, ठीक है जी मैंने आपकी सारी जो है टॉक सुनी है। अब ये सारी चीज़ें मान भी रहा है और बता भी रहा है कि वाकई ऐसा हुआ है। और अब ये बता दें, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जब 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो ये उसके बाद अपनी मर्ज़ी से वहाँ से छोड़ के आया था? आप बाखुदा यकीन करें, मुझे कसम खा के बताना पड़ रहा है, बात तो मेरा ये ऐसा रवैया नहीं है कि मैं कसमें खाऊं, मुझे रात से तब चढ़ी हुई है कि यार ये कौन सी नेकी है जो करके, वो कहते हैं ना किसी के साथ नेकी करो उसके शर से भी बचो। बिल्कुल। ठीक है, ये कौन सी ऐसी नेकी हमने की कि वो ऑन एयर आगे कह रहा है कि जी वो कंपनी वाले ये स्क्रिप्टेड है, ये ऐसे ही बनाते हैं, फेक बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको ये बात पूछें कि हमने को 20 दफा इसको ये नहीं कहा कि यार तुम यहाँ से मत जाओ, मैंने मत फेक छोड़ के नहीं जाओ। कहा सर, मैंने यही कहा कि जो उन्होंने मुझे वादा किया था वो दे दिया, उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जो आप वीडियो कोई बता दें जिसमें आपका मैंने गिला किया। रसीम साहब मैं कॉल पे हूँ, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट में बस इतनी होगी कॉल बैक आपको। मुझे मैडम एक बात बता दें, जी जी। ये अगर बंदा ये एक जगह पे भी किसी जगह पे कह दे कि हमने इसको लेट डाउन किया और हमने कहा कि अगले दिन हमारी फैक्ट्री में तुमने नहीं आना, ये एक दफा कह दे मेरे सामने, मैं अपोलोजाइज कर लूंगा सारी बात करके। सर जी मैं घर था, आपने मुझे फ़ोन एक बार किया कि जाहिदा आ जाओ काम पे, हैं? आपने बाद में मुझे कहा था कि आप आ जाएं। जाहिद उस रात जो कुछ तुम करके गए थे, मुझे बताओ उसके बाद कोई बेवकूफ बंदा है जो दोबारा तुम्हें ये काम कहे कि जी तुम यहाँ पे आ जाओ? कौन सा मैंने कौन सा धोखा किया? मोटरसाइकिल नहीं लेके जाना, मुझे 50,000 रुपया ही दें। हाँ मैंने कहा था मेरी वालदा मर रही थी तो मर ही गई है अब। मर रही थी, मैंने तुम्हें कहा अपनी वालदा को इधर ले आओ, हम इलाज करवाते हैं उसका सारा। ये आपने नहीं कहा सर जी, ये गलत बात आपने कहा, उसका इलाज जा। मैं गलत कह रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ ब्रदर, मैंने आपको गलत कहा, ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको गलत कहा। आपने कहा घर अपना मोटरसाइकिल हमारी कंपनी का शूट हो लेने दो, गांव में दिखाना और ये दे के अपनी वालदा का इलाज कर लेना, वो मैंने कर दिया। आप ये कह दो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कि अगर मैंने तुम्हें कहा हो कि अपनी मोटरसाइकिल बेच के तो अपनी वालदा का इलाज करवा लेना, कहो। आप तो कहते थे ये कंपनी के नाम रहेगी, तो बाद में आपने ये कंपनी के नाम पे रहेगी, कंपनी तुम्हें कार्ड बना के देगी ताकि तुम्हारा आना जाना लगा रहे, वो इस वजह से कि तुम इसको बेच के खा ना जाओ, तुम्हारा रोजगार कैसे चलेगा आगे? कैसे खा ना जाऊं, मेरी माँ मर गई अब मैं जो भी कहूँगा खुदा जानता है। नहीं आना, दुनिया में ऐसा होता है, जाने वाले ने तो साहब जी जाना ही होता है एक दिन, कुछ भी नहीं साथ ले जाना होता।
मगर मेरी वालदा बीमार थी, मैं मजबूर था, मैंने बेच के अपनी वालदा का यहाँ इंजेक्शन। पे बैठ के वालदा को तुम कुछ और बातें करते थे, वहां पे आके वालदा के लिए कुछ और अल्फाज है। वो सारी बात है, जब कौन दुनिया से सी? कोई चला जाता है ना, दुनिया से कोई चला जाता है तो उसके बारे में फिर अच्छे ही अल्फाज कहे जाते हैं। हर औलाद ऐसे ही करती है। क्या मैंने वालदा के गिले किए थे? मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है मिस साइमा को, सारी आपकी रिकॉर्डिंग मैं भेज रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? वो सुन भेज दे, भेज दे। ताहिर साहब ने कभी एक दफा भी इस बंदे को रिजेक्ट किया और निगलेक्ट किया और इसको टाइम ना दिया हो। बताएं। सर जी, मैंने जो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं सारी जिंदगी रहूं, या आपने मुझे कहा? किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें जब भी तुम आओ तुम्हें पैसे दिए जाएं, बस तुम आते रहोगे, नहीं पैसे दिए जाएंगे तुम छोड़ जाओगे। सर जी, कितने के पैसे दिए? आप बार बार पैसों का कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप गिन के बता दें तो मैं आपको दे दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक, यानी कि जब पूरा महीना कॉन्ट्रैक्ट था, उस पूरे महीने में आपने टोटल रकम कितनी दी होगी जाहिद को? आप बता दें। मैडम वेरी ऑनेस्टली बताऊं, जी जी, इसको कभी इनकार ही नहीं किया गया। जिस दिन भी आया ना, इनकार ही नहीं किया। ऐसा ही है? जी, ये दे देते थे कभी। एक दिन इन्होंने माशाल्लाह 5,000 दिया था, 2 दफ़ा 3,000। मतलब आपको कभी मायूस नहीं किया? जी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और वो जो आप वीडियो में देखते थे वो फेक था? ये कैसे कह सकते नहीं, हैं? वो आप पैसों की बात कर रहे थे ना, आप भी तो कह रही थे ना, तो मैंने कहा मैंने तो गिने भी नहीं थे वो पैसे कितने। और आपने ये कहा था कि जो पैसे दे रहे थे वो वीडियो बनाने के लिए दिए थे? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं रातों रात अमीर हो गया, गाड़ी ले ली, ये तो फिर आप मीडिया वाले करते हैं। अब ये आप इस चीज़ को क्लियर कर दें, ये इनके माइंड में वही चीज़ बार बार घूम रही है कि रातों रात अमीर होने वाला जो है ना, इनको शो किया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। रातों रात अमीर होने वाला बात ये है, एक जब आप स्क्रिप्ट रेडी करते हैं किसी भी चीज का, उसके पीछे की हिस्ट्री होती है लाजमी, बिल्कुल। ठीक है? ये बच्चा हमारे पास आया है एक दिन, अच्छा। उसी दिन हमारी सर्विसेज शुरू हो गई हैं इस बच्चे के लिए। ये हमारे बच्चों की तरह है। ठीक। अगर ये इतना हेल्दी हो गया ना, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है ये 50 साल का को पापा है। बिल्कुल। मैडम मीरम को एक दिन पहले मैंने बुलाया, मैंने कहा किसी से नंबर लिया उसका, अच्छा। जैसे कहा जी ये मैडम मीरम आ जाएगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा ये बात है कि ये काम आपने करना है, आप क्या आ सकती हैं यहाँ पे? इन्होंने कहा जी मैं आ सकती हूँ, लेकिन मैं ईद के बाद आऊंगी। उसकी रीजन ये है कि मैं कल, आपको पता है ईद है, तो फिर ईद के ऊपर ग्रोसरी भी करना है, ये वो सारा कुछ करना है। बड़ी ईद का टाइम था। मैंने कहा आप इस तरह करें कि आप ग्रोसरी अपनी छोड़ दें, ग्रोसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ, ठीक है? आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, जो कुछ आपके काम है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको फुलफिल करके दे दूंगा। आप इसको कर दें ताकि आप ईद के ऊपर जब ऑन एयर करेंगे ना, तो काफी लोग इसको देखेंगे। ठीक। राइट? अच्छा, उसके बाद ये है कि वो मैडम आई हैं, अपनी वालदा को साथ लेके आई हैं, एक उनके असिस्टेंट के साथ आई है। ठीक। वो उनको गेट से लेके एंड तक इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी, शायद आप सोच भी नहीं सकती। ठीक है? देखिए हमारे घर में जो आता है ना, हम लोग समझते हैं, मेरा ताल्लुक ना एक पहले गांव से है, मेरा बचपन एक गांव में गुजरा हुआ है। सर जरा इन शॉर्ट बात कीजिएगा, रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जो है ना वो लेंथी हो जाएगी, तो आप बस क्लियर कर दें कि जितनी बात है कि हमने उसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी, यू कांट इमेजिन। इसको सारा काम करवाया, काम करवाने के बाद इसको हर चीज प्रॉपर इसके साथ मैनेज की, और मेरे दफ्तर में ये बैठ के, मेरे ऑफिस में अपने सारे काम छोड़ दिया। जिस दिन ये मेरे पास होता था, मैंने कहा मेरे ऑफिस में बैठ जाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। यानी इतना ज्यादा प्यार, मोहब्बत, लिहाज इस बंदे का किया। अगर मैं इसको कोई डी ग्रेड समझता होता या इस बंदे के साथ मेरी कोई एफिलिएशन ना होती, तो शायद मैं इसको 10 मिनट भी टाइम ना देता। बिल्कुल। मैं कहता हूँ जी ठीक है जी, सेठ है जी, सेठ बैठा हुआ है, सेठ बिजी है, सेठ वेला नहीं है, सेठ काम कर रहा है। मैंने ऐसा कोई इसको ऐसा कोई नखरा दिखाया नहीं, कोई ऐसा एटीट्यूड हमने किया ही नहीं इसके साथ। इसको कहते हैं अंदर आ जाओ सीधे, इसको कहीं नहीं, रास्ते में बिठाना नहीं है वेटिंग रूम में, इसको सीधे मेरे ऑफिस में। मतलब आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आगे अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद इन्होंने, ये आपके सामने बैठा है, इसको पूछें कि कोई 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे ये मेरे ऑफिस में बैठा है, मैं अपनी मीटिंग्स कैंसिल करता रहा हूँ, नहीं मेरे पास जाहिद बैठा है, मुझे अंदाजा है इस बात का
गुर्बत जो होती है ना, गुर्बत बहुत तलख होती है मैडम, बिल्कुल ठीक है। और जब गुर्बत से इंसान निकल के आता है ना, उसको अपने पाँव में, मैंने इसको बहुत कहा, मैंने कहा तुम पछताओगे, यहाँ से मत जाओ, खुदा मैंने ऐसे ही कहा, मैंने ये कहा अपनी मेरी मर्जी से आए थे वहां से, रोजगार लगा हुआ है, तुम अपने रोजगार को कंटिन्यू करो। कोई भी बंदा रातों रात कोठियों का मालिक नहीं बन जाता। इसको मैंने अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि मैं इस तरह 32 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए, और ये सारी चीजें दिखाने के बाद मैंने कहा तुम्हें मीडिया वाले यूज करेंगे, मत यूज हो, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, समझ लो, मैडम को बात कर लो, मैडम से इंग्लिश सीख लो सारी। इन्होंने नहीं सीखी। कमेंट्री ऑफिस में जाओगे, तब जाओगे कमेंट्री ऑफिस में, वाकई यार ये प्रॉपर कमेंट्री कर लेता है, उसके आंसर भी तो देने होते हैं ना, वो क्वेश्चन करता है। ये तो नहीं आपने, ये कह रहे हैं कि मैडम से मुझे मिलवाया नहीं, जो कमेंट्री वाली थी, जो यानी कि सिखाने वाली थी, उनसे मिलवाया नहीं। कौन कहता है? ये जाहिद कह रहे हैं कि उनसे मिलवाया नहीं मुझे। मैडम मुझे एक बात समझाएं, जब ये अगला बंदा बैठने किसी के सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती इसको बैठा दूं वहाँ पे? चलो ठीक है सर, मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे सर, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। मैं तो अभी भी दबा दे रहा हूँ, मगर मैंने आपका गिला किसी वीडियो में किया है तो वो आप बता। मैं ये गिड़ाई की है वीडियो पे, ये सारा स्क्रिप्टेड था। कौन सा? ये जो मैडम के साथ आपने वीडियो बनाई है सारी स्क्रिप्टेड थी, आपने कहा जो इरम के साथ बनाई है। नहीं, मैंने तो वो लुकमा दे, जो लोग कहते हुए रातों रात जाहिद अमीर हो गया, अब तो ये 20,000 वाला चश्मा पहनता, ये वो, ये तो ये मुझसे पूछ रहे हैं। तुमने मुझसे जो कुछ मांगा, क्या मैंने तुम्हें किसी बात से इनकार किया? वो चाहे मेरा चश्मा 20,000 रुपए का था, मैंने देने से इनकार किया? मुझे ये बताओ सर। वो तो ठीक है, मगर मैं वो तो नहीं ना हूँ जो ये कहते तुम तो बड़े अमीर हो, यूट्यूब पे फ्रॉड कर रहे हो। एक महीने में किसी के साथ रह के बंदा कुछ ना कुछ तो समझ ही जाता है ना, कि एक महीना में साथ रहा हूँ, मुझे कंपनी के ऑनर्स ने, किसी चारों ऑनर्स में से किसी ने तुम्हें कोई डिग्रेड किया, तुम्हें बाहर निकाला हो, तुम्हें तो साथ रखा है हर बंदे ने। मसला तो उस दिन खराब हुआ, तुमने कहा जी मैंने पैसे ही लेके जाने, मोटरसाइकिल नहीं लेके जाना मैंने। अच्छा, ये जब वकूआ हुआ था उसके बाद ये वापस गांव चले गए, उसके बाद वापस गांव चला गया, उसके बाद इसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई हमें। और आपने भी कॉल नहीं की? नहीं मैडम, जैसे उस रात हमारी ये बेतहाशा हमारे गार्ड्स के सामने, हमारे एम्प्लॉइज के सामने इंसर्ट करके किया कि आपको मैंने पैसे ही लेने हैं, मैंने नहीं मोटरसाइकिल लेनी, मुझे सारा काम करवाए, और ये मेन गेट के सामने खड़ा होगा ये सारा बिहेव करके गया। ऐसा ही था जी। मैंने कहा मुझे वालदा का इलाज करवाना, आप पैसे दे दें, ये तो मेहरबानी। इन्होंने कहा नहीं, ये बैग देनी, पैसे आप खा जाओगे, क्योंकि आप चले आप ये मानते हैं कि ये वाक़या हुआ था, और इन्होंने भी बताया कि इन्होंने पैसों की ज़िद की थी, और जो बाइक है वो कंपनी के नाम पर ही हमने रखनी थी ताकि उसे आप बेच के ना खा सकें। ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चले क्लियर हो गया। उस दिन हमारे गेट के सामने, मेन गेट के सामने इसने बेतहाशा इसने सारी कंपनी की इंसर्ट की कि नहीं मुझे पैसे ही चाहिए, मैं माइक नहीं लेके जाऊंगा, जो मर्जी कर लो। सर मैं आपके सामने हाजिर नाजर होके कह रहा हूँ, मैंने आपके गार्ड को इस तरह कहा होगा तो गलत, मैंने तो आपसे कहा था, गार्ड ने देख लिया होगा, सामने मेरा छोटा भाई भी था। चलो आप मुझे आप माफ़ कर दें, मैंने आपका कोई गिला नहीं किया सर जी, अभी भी आपको दुआ दे रहा हूँ। अगर आपको ये गलती मैं कर बैठा, हमारी दुआएं हर बंदे के साथ है, आपके साथ नहीं है। बात ये नहीं है, गरीब होना जुर्म नहीं है। जी जी ठीक है कि नहीं, लेकिन गरीब को अगर एक्सपोर्ट मिल रही है, वो मैं नहीं दे रहा, ये अल्लाह ताला मुझसे काम करवा रहा है। चले वो एडमिट कर रहे हैं, आप इनको एक्सक्यूज कर रहे हैं। और तरक्की दे सर, मैंने तो यही कहा था जो इन्होंने ही सवाल किया था, बस वो मैंने आपका गिला नहीं किया था नाम लेके। जी जी चले एडमिट कर रहे हैं, एक्सक्यूज भी कर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? चलें बस आप अपनी वीडियो पे यही बातें सारी बता दें सबको, इसने ये गलत बयानी की है, और कंपनी चारों ऑनर्स की इसे इंसर्ट किया, गेट पे खड़े होके, मेन गेट पे खड़े होके, मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे पैसे ही चाहिए। मैं अपने अल्फाज सारे वापस लेता हूँ, आप भी इस तरह वीडियो बन रही है सर जी, शो रिकॉर्डिंग हो रही है सर, रिकॉर्डिंग। इन्होंने मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजा, आप बताओगे कि इन्होंने जो मुझे पैसे दिए थे, मैंने वेस्टकोट में रखे थे 10,000 में से, उसमें से 1,000 भी वापस नहीं दिया, आप बताओगे? वो मैंने बताया था वीडियो पे सर, 4 बने हुए थे, आप बताओगे कि इमरजेंसी में आपकी 1200 रुपए की ऑर्डर पे 6 शर्ट बनवा के आपको दी थी, टी-शर्ट। ठीक है कि आपकी जो बेल्ट थी वो भी ताहिर साहब खुद लेके आए थे। आप बताओगे कि ताहिर साहब ने मुझे कभी ऑफिस में
एक मिनट के लिए भी रिजेक्ट नहीं किया, अपनी मीटिंग छोड़ी मेरे लिए। जी सर, ये वीडियो चल रही, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मैंने आपका गिला बिल्कुल भी नहीं किया। चलें, अगर आपको फील हुआ कि जाहिद ने मुझे पिन पॉइंट किया है तो वो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। चल ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया। ताहिर सर से हमारी बात हुई है, जो फैक्ट्री ओनर थे। अभी सारी जो है हकीकत भी सामने आ गई है। तो अब आप क्या कहेंगे? उन्होंने वाकई आपके साथ अच्छा बर्ताव किया था? आपको पैसे देते थे? जी अच्छा बर्ताव किया था, मगर मैं देखें एक माह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, झगड़ा वाले तो बात नहीं, मैं घर चला गया तो मैंने इनका गिला ही नहीं किया तो ये गुस्सा कर गए। तो मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर मैंने कोई इनकी एक्सपर्ट नहीं की। मैंने कहा इनका कॉन्ट्रैक्ट था, इनने बैग दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस कंपनी से मैं, जब तक आप उनके साथ रहे, आपकी मदद करते रहे, पैसे देते रहे? जी जी पैसे दिए। बात बाइक पे ख़त्म हुई। जब इनको बाइक दी गई तो ताहिर सर ने कहा कि बाइक जो है वो इनके नाम नहीं होगी, यानी कि जाहिद के नाम पे नहीं की जाएगी। जाहिद की ये ज़िद थी कि बाइक उनके नाम कर दी जाए या फिर इसके एवज़ इनको पैसे दे दिए जाएँ ताकि वो अपनी वालदा का इलाज करवा सके। पैसे इनको नहीं दिए गए, लेकिन बाइक दे दी गई। वो बाइक कंपनी के नाम पे थी। बस इस बात पे इनका झगड़ा हुआ और ये वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके वापस अपने गाँव चले गए, अपनी वालदा के पास। और उसके बाद दोबारा ना इन्होंने कंपनी ज्वाइन की और ना कंपनी वालों ने इनको तंग किया। उस दिन जो भी वक़ुआ हुआ, इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने जो भी वहाँ पे गर्मी सर्दी की और बोले, वहाँ पे गुस्सा किया, उस चीज़ की ये माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। दोनों तरफ से जो है मामला अब क्लियर हो गया और आपको भी हकीकत का इल्म हो गया होगा। मेरा मकसद था कि अगर मैं अब तस्वीर का एक रुख दिखा रही हूँ तो मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाऊँ, ताकि ऑडियंस देखने वाली ये भी जान ले कि इनके साथ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था या जिन लोगों ने इनकी हेल्प का जो है वो बेड़ा उठाया था, उनको भी सामने लाया जाए और बताया जा सके कि वाकई उन्होंने इनकी हेल्प की थी, ये झूठ नहीं था। और जाहिद भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया, इनकी हेल्प की गई, लेकिन एंड पे कुछ इनका झगड़ा ऐसा हो गया जिसकी वजह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। तो ये ना समझा करें कि जो कुछ सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं वो 100% ही झूठ है। माना जाता है कि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो झूठ निकल आती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों का सोशल मीडिया पर से एतबार उठ गया है। तो खुदारा इतना भी इस चीज़ को आप डिग्रेड मत करें। सोशल मीडिया एक बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इस हवाले से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं उसकी अच्छे तरीके से तहकीक कर लिया करें, उसकी इंक्वायरी कर लिया करें, ताकि आप उस चीज़ को तहकीक से गुजारने के बाद लोगों तक पहुंचा सकें और स्क्रीन पर दिखा सकें, ताकि बाद में आपको किसी चीज़ की एम्बैरेसमेंट फ़ील ना हो। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।